कई साल पहले उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में एक छोटा सा कस्बा बसा था। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां। गांव के लोग अक्सर रात ढलने से पहले ही अपने घर लौट आते, क्योंकि जंगल में अजीब सी हलचल और चीखें सुनाई देती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में एक नरभक्षी रहता है। कोई इंसान नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा, जिसने तंत्र मंत्र करके अमरता पाई थी, लेकिन उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। वह केवल इंसानी मांस खाता और इंसान का खून पीता था। एक बार गांव का चरवाहा बकरियों को लेकर देर शाम तक जंगल में रुक गया। जब रात गहरी हुई तो उसकी चीख सुनाई दी। अगले दिन लोग खोजने गए तो उसकी हड्डियां झाड़ियों में बिखरी मिली। शरीर का एक भी हिस्सा सलामत नहीं था, मानो किसी जंगली जानवर ने नहीं बल्कि किसी इंसान जैसे राक्षस ने खाया हो। तभी से गांव में डर फैल गया। कुछ साहसी युवकों ने तय किया कि वे जंगल की गहराई में जाकर सच्चाई पता करेंगे। चलते चलते उन्हें एक अंधेरी गुफा मिली। भीतर से सड़े हुए मांस की दुर्गंध आ रही थी। दीवारों पर खून के निशान थे और कोनों में इंसानी खोपड़ियां पड़ी थीं। अचानक एक कर्कश हंसी गूंजी। कौन आया है मेरी शरण में? सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक लंबा चौड़ा, झुर्रियों से भरा चेहरा, लाल आंखें और नुकीले दांतों वाला प्राणी खड़ा था। वही नरभक्षी। नरभक्षी ने खुद ही बताया कि वह कभी साधु था, पर अमरता पाने की लालच में उसने काले तंत्र किए। मंत्र सिद्धि तो मिल गई, लेकिन देवताओं ने उसे श्राप दिया, तू अमर रहेगा पर तेरी भूख कभी शांत नहीं होगी। तुझे इंसानों का मांस खाना पड़ेगा। तभी से वह इंसानी बस्तियों का दुश्मन बन गया। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। मंदिर के पुजारी ने कहा, उसकी शक्ति केवल पूर्णिमा की रात कमजोर होती है। सबने मिलकर हवन और मंत्रों से एक रक्षा चक्र बनाया। फिर बहादुर लोग मशाल और हथियार लेकर उसकी गुफा पहुंचे। नरभक्षी ने हमला किया, लेकिन जैसे ही वह चक्र के भीतर आया, उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई। गांव के लोग लगातार मंत्रोच्चार करते रहे। अंत में वह तड़प तड़प कर राख में बदल गया और गुफा खुद ब खुद ढह गई। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते, लालच इंसान को राक्षस बना देता है। शक्ति का लोभ ही नरभक्षी को नरक तक ले गया। आज भी उस जगह पर कोई नहीं जाता। कहा जाता है, कभी कभी रात को वहां से चीखें सुनाई देती हैं, जैसे नरभक्षी अब भी अपनी भूख से छटपटा रहा हो।